हमारे चैनल भारत के निचोड़ में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। पड़ा महाराजा राजभर रुद्रमल भारशिव का एक बड़ा राज्य भी हुआ करता था, जो कि मुस्लिम आक्रांताओं ने धोखे से वार करके उनका कत्ल कर दिया। तभी से उस राज्य का पतन होता चला गया। इस घटना के बारे में चलिए जानते हैं। सैयद रुकनुद्दीन और जमालुद्दीन, दो सगे भाई सूदिया, अरविया से भारत में लूटपाट करने के लिए आए और आकर के एक जगह रुधौली में डेरा डालकर रहने लगते हैं। दोनों ने मिलकर एक अलग विस्तारवादी नीति अपनाने में जुड़ गए और साथ साथ में धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं में फूट डालना शुरू कर दिया और हिंदुओं को हमेशा एक दूसरे के प्रति उकसाने में लगे रहते थे। ये दोनों भारतीय राजाओं की गोपनीयता सूचना मुस्लिम आक्रांताओं को देते थे। ठीक इसी का आंकलन करके महमूद गजनबी को आक्रमण के लिए आमंत्रित भी किया था। राजा रुद्रमल राजभर के गुप्तचरों ने इन दोनों के षड्यंत्र के बारे में बताकर राजा राजभर को सतर्क भी किया था। उसके बाद राजा रुद्रमल ने उन दोनों को अपने राज्य से निकालने का निर्णय भी लिया, जिसको जानकर वह दोनों भाई बहुत भयभीत हो गए। उसके बाद वह दोनों अपनी जान माल के सुरक्षा के लिए गजनी देश के महमूद गजनवी के शरण में चले गए। इस घटना का जिक्र पुस्तक मीराते मसूदी में किया गया है, जिसके लेखक अब्दुर्रहमान चिश्ती थे। इस घटना का उल्लेख उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से किया है। रुकनुद्दीन और कमालुद्दीन दोनों भाई भारत के रुदौली शहर से फरियाद लेकर गजनवी के दरबार में पहुंच गए। वहां उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। तब वह दोनों ढेर सारा राख इकट्ठा करके उसमें कुछ ढूंढने लगते हैं, जिसको देखकर वहां के दरबारियों ने उन दोनों से पूछने पर मजबूर हो गए कि अरे भाई, इस राख के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। फिर उन दोनों ने बताया कि इस राख में हम अपने बादशाह को खोज रहे हैं। इसकी बात की सूचना जब बादशाह को हुई, अर्थात गजनबी को, तब जाकर बादशाह ने उन दोनों फरियादी दोनों भाइयों को अपने दरबार में बुलावा लिया। उसके बाद मेहंदी हसन ने दोनों को गजनवी से मिलवाया। गजनी पूछने लगा, कर तुम्हारी दिक्कत क्या है। उसके बाद वह दोनों बताने लगते हैं कि हम लोग सऊदी अरब से जाकर भारत के एक रुधौली स्थान है, जहां पर हम दोनों भाई जाकर डेरा डाल दिए थे और हम हिंदुओं को बरगलाकर मुस्लिम बना रहे थे। इस बात का जब जानकारी वहां के राजा को लगा तो वह राजा हमको भगा दिया और धमकी भी दिया कि अगर तुम दोनों कहीं पर भी दिखे तो जान से मारे जाओगे। भारत में हिंदुओं को इस्लाम धर्म लाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वहां के हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाना नामुमकिन होता चला जा रहा है। अब आप ही सहारा दे सकते हो। ऊपर वाले के वास्ते आप पर हम लोगों को बचा। तब जाकर महमूद गजनवी ने बताया कि तुम चिंता करना छोड़ दो, हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। दूसरे दिन गजनबी ने सैयद सालार मसूद गाजी और रज्जब सालार को विशाल सैन्य टुकड़ी के साथ रुधौली के लिए भेज दिया। तब जाकर हुक्म की तामील हुई। इन दोनों ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ भारत पर चढ़ाई करने के लिए रवाना हो गई। वहां पहुंचते ही बिना बताए अकस्मात आक्रमण कर दिया। अचानक हमला होने से महाराजा रुद्रमल इस आक्रमण से भयभीत हो गए, क्योंकि लड़ाई की कोई तैयारी नहीं हुई थी। अतः अपना महल और किला छोड़कर लड़ते लड़ते वह जंगल की तरफ चले गए। उसके बाद सालार मसूद गाजी ने उस दोनों फरियादियों रुकनुद्दीन और जमालुद्दीन को वहां का राज्य सौंप दिया। कुछ दिन वहां मौज उड़ाकर फिर बाद में वह गजनी चला जाता है। इस प्रकार राजा राजभर रुदौली का पतन हो जाता है। उपरोक्त में इनके जगह कमालुद्दीन के जगह पर जमालुद्दीन को पढ़ा जाए। विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि यह वही फरियादी जमालुद्दीन है जिसकी बेटी जौहरा बेगम से सालार मसूद गाजी का रुधौली के प्रवास के समय प्रेम हो गया था, जिससे वह गाजी जौहरा बेगम से शादी करना चाहता था। बाद में फिर सालार गाजी दूसरी बार गजनी से विशाल सेना के साथ लूटपाट और जिहाद करने के लिए अवध के क्षेत्र में जा टपका। उस वक्त वह रुधौली भी गया। उसी प्रवास के समय उसका विवाह दिन जौहरा बेगम से तय हो गया था, परंतु यह दुर्भाग्य की बात हुई। उसके लिए सालार मसूद गाजी का भांजा रज्जब सलाहु हटीला ने बहराइच के राजाओं के साथ युद्ध छेड़ दिया था, जिसके चलते सालार मसूद गाजी को बहराइच जाना पड़ गया।